इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये जानना चाह रही है कि ईरान और इजराइल का युद्ध होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कौन किस पाले में खड़ा होगा, इजराइल और ईरान में से कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको सीधे युद्ध भूमि लेबनान से दे रहे हैं, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग के बीच एबीपी न्यूज के संवाददाता जगविंदर पटियाल मौजूद हैं। वो हर हमले की खबर, तबाही का हर मंजर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। पटियाल ने बताया कि कैसे वहां इजराइल तबाही मचा रहा है। देखिए, जगविंदर पटियाल ने बताया कि जहां वो रुके हुए हैं वहां हमेशा आसमान में इजराइल का ड्रोन घूमता नजर आता है। कहीं से भी कोई जानकारी मिलने पर मिसाइल या बम से हमला किया जा रहा है। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। धीरे धीरे दक्षिणी बेरूत खंडहर में बदलता नजर आ रहा है। इजराइल यहां सैकड़ों ड्रोन हमले कर चुका है। वहीं हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का टारगेट बन गया है। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला लगातार जारी है। वो उसके हर अड्डे पर चुन चुन कर अटैक कर रहा है। वो ड्रोन से लेकर मिसाइल अटैक तक कर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ, नए चीफ और कई बड़े आतंकियों की मौत के बाद भी उसका हमला नहीं रुक रहा है। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने के बाद ही दम लेगा। अब सवाल यह है कि ईरान के साथ युद्ध होने पर कौन भारी पड़ेगा। वैसे तो सेना, फाइटर जेट और टैंक तक में सब में ईरान इजराइल पर भारी पड़ता दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। एयर डिफेंस सिस्टम दोनों के पास है, लेकिन इजराइल का रक्षा बजट ईरान से 5 गुना अधिक है। भले ही सैनिक के मामले में ईरान आगे है, लेकिन रिजर्व फोर्स यानी आपात स्थिति में लड़ने वाले योद्धा इजराइल के पास ईरान से कहीं ज्यादा हैं। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत संकट आने पर हर इजरायली का सामने आ जाता है। यही नहीं, इजराइल पहले भी कई देशों पर भारी पड़ चुका है। मतलब ये कि अभी इजराइल के सामने 3 देश यानी ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन की चुनौती है, लेकिन वो 5-5 अरब मुल्कों को एक साथ अकेले और कई बार हरा चुका है। 14 मई 1948 को इजराइल बना। 15 मई को अरब संयुक्त सेना ने हमला कर दिया। इनमें जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक और इजिप्ट शामिल थे। 1 साल तक लड़ाई चली और अंत में बुरी तरह हारे। 1956 में स्वेज नहर को लेकर युद्ध छिड़ा। मिस्र के पीछे अरब सेनाएं खड़ी हो गईं। इजराइल ने 5 दिन में गाजा, रफा, अल अरीश पर कब्जा कर लिया। 1967 के युद्ध में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हराया। 6 दिन में सिनाई द्वीप, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गोलेम हाइट्स पर कब्जा कर लिया। फिर 1973 में 20 दिन का योम किपुर का युद्ध हुआ। इजिप्ट और सीरिया ने सिनाई द्वीप और गोलन हाइट्स में हमला किया। इजराइल फिर भारी पड़ गया। बाद में शांति समझौता हो गया। इसके बाद 1982 के लेबनान युद्ध से इजराइल के खिलाफ पीएलओ और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी मोर्चे भी खुल गए। इजराइल हर बार इन पर भारी पड़ा है। तो फिलहाल के लिए ईरान और इजराइल के वॉर को लेकर बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि इनका वॉर, इनकी लड़ाई आखिर होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.